हाय स्टूडेंट्स, आपका जो 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ था ना मैथ्स का, उसका जो सेक्शन ई है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या बोल रहा है कि एक क्यूबोइडल जो बॉक्स है ना वो आपको बनाना है, बट ये जो पेंटिंग करते हैं तो थोड़ा सा कम है, तो इसका मिनिमम सरफेस एरिया लेके वो आपको क्वेश्चंस पूछा है। तो देखो जब ये क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड का आपको पता है टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो अगर इसमें हमें डाटा दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको x दिया हुआ है, जो ब्रेड्थ है वो भी x दिया है, जो हाइट दिया है वो y दिया है, क्योंकि स्क्वायर बेस दिया हुआ है। तो देखो ये जो बेस है ना स्क्वायर बेस, ये 2 रहेगा आपका, ये 2 होगा। तो बाकी जो 4 है वो उनका सरफेस एरिया कितना होगा, एक्स वाई होगा। सो द टोटल सरफेस एरिया होगा, ये आपको हम एस लिख देते हैं। तो एस कितना हो जाएगा, 2 का हो गया एक्स स्क्वायर, तो 2x², और जो 4 बचा उसका एक्स वाई करके होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। सो दिस इज योर सरफेस एरिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये x² इंटू वाई हो जाएगा। तो इस केस में हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये v/x² होगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको पता चल गया जो क्यूबोइडल बॉक्स हमने बनाया हुआ है। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ x एंड v, राइट। तो सरफेस एरिया को हमें एक्सप्रेस करना है। तो देख लो आप, सरफेस एरिया क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, सो सरफेस एरिया आपका क्या हो गया इधर, दैट विल बी, देखो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4xy, 4xy के बदले में क्या लिख सकता हूं, v/x² लिख सकता हूं। तो ये कट हो गया, तो देखो आपका ये हो गया 2x² प्लस 4v/x। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा हो गया, एक्सप्रेस द सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ x एंड v। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड ds/dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देख लो, सो ds/dx कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये देखो 1/x का क्या होता है, -1/x², सो -4v/x² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, राइट। और थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम। अच्छा, आपको पता है ये सरफेस एरिया मिनिमम मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ds/dx है इसको मैं 0 लेके करूंगा। सो ds/dx को मैं 0 ले लिया। ठीक है, तो इसको मुझे मिनिमम अभी करना है। ठीक है, तो ये वाले चीज में मुझे क्या मिलेगा, देखो 4x इज इक्वल टू 4v/x² आ जाएगा जब 0 पुट करेंगे। अभी देखो v के बदले आप क्या पुट कर सकते हो, v को ऑलरेडी देखो आप इधर जो, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप देख लो तो ये 4x³ हो जाएगा। सो 4x³ इज इक्वल टू 4v, तो आप 4 कट हो गया, तो v के बदले आपको क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। अब देखो v ऑलरेडी आपने पहले से फाइंड आउट किए थे, कितना फाइंड आउट किए थे, x² इंटू वाई, ये वाला चीज, तो ये इधर पुट कर दो। सो x³ इज इक्वल टू x² इंटू वाई, तो x² ये कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू वाई। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y व्हेन द सरफेस एरिया बिकम्स मिनिमम। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना करके आपको आना था। नेक्स्ट में इसका एक और पार्ट है, तो और पार्ट में आपको क्या बोल रहा है ये कि जो x का वैल्यू है ना, देखो ये बोल रहा है x का वैल्यू क्या दिया, रूट। ठीक है, ये वाला देख लो, ये x का वैल्यू दिया है, जो और पार्ट है इसमें दिया है x का वैल्यू है √s/6। तो हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, उसका dv/dx हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम अभी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो dv/dx मैंने कर दिया। ठीक है, तो d/dx वॉल्यूम के बदले अभी मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखो वॉल्यूम का वैल्यू मैं कहां से लाऊंगा, इधर ये वाले चीज से लाऊंगा, ये वाले चीज से, क्योंकि देखो ये इधर ले लो आप 4v/x, तो s - 2x² हो गया, तो 2x³ हो जाएगा, तो आपका v का वैल्यू ये 1/4 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, और इधर देख लो आपका क्या हो रहा है, 2x³, 2x³ ये sx, तो sx - 2x³, राइट। ये कहां से आया, अच्छी तरह आप देखना, इस चीज से हमने लिया v का वैल्यू, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ s भी है इसीलिए। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/4, ये आपका कितना आ जाएगा, s -
ये आ जाएगा 6x², 6x², राइट। तो अभी आप देख लो, अभी अगर मैं s का वैल्यू जो मुझे पहले से मिला था, कहां मिला था, ये वाले चीज जो 2x² वाला था, 2x², ये वाले चीज, ठीक है, ये आप इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। तो पुट करने से क्या होगा, आपको एक वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले चीज अभी हम कर सकते हैं, देखो, सो दिस विल बी 1/4, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा s का वैल्यू कितना होगा, इसको कर लो आप, s का वैल्यू 2x², ठीक है, 2x² प्लस ये 4v, देखो v का वैल्यू ऑलरेडी पहले से हमने निकाला हुआ है, कहां था, x³ था, इधर निकाले थे ना हमने, v का वैल्यू क्या था, x³ था, ठीक है। तो वो वाला कंडीशन पुट करके इसमें हम निकाल सकते हैं। तो 4v बाई x², 4v बाई x², राइट। फिर क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या था, माइनस, ये क्या था हमारा 6x², 6x², राइट। तो ये देखो, ये 4v बाई x था, 4v बाई x था, राइट। तो ये वाला चीज हमने पुट कर दिया अभी। तो इधर से अभी क्या मिल रहा है आपको, देखो, ये 2x², ये x कट हो गया तो ये x² होगा, तो 6x² माइनस 6, तो ये चीज 0 आ गया, ये चीज आपका 0 आ गया। तो अगर ये चीज 0 आ गया तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट ए रिलेशनशिप, ठीक है। तो दोबारा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको आप देख लो, तो हमारा क्या था, s माइनस 6x² था, ठीक है। तो इसको अगर अभी हम पुट करते हैं तो देखो, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, और ये -12x, तो 1/4 इंटू ये हो जाएगा -12x, राइट। तो इसको 4 से कट कर लो तो ये 3 हो गया, सो दिस इज -3x, ठीक है। अब आप देखो, उसने क्या बोला कि x का वैल्यू ये लेना है आपको, तो x का वैल्यू इधर आप ले लो, तो इधर लेने से आपको क्या पुट होगा, खुद देख लो, सो दिस विल बी इक्वल टू -3, x का वैल्यू कितना दे रहे हो, s/6, तो ये पूरा चीज आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो d²v/dx² जो है ये आपका लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो आपका प्रूफ हो गया। सो वी कैन टेल दैट फॉर द वैल्यू ऑफ x एज स्क्वायर रूट ऑफ s/6 द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, राइट, द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी बताओ, इसको अच्छी तरह आप देख लेना, इतना करके आओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अभी हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बोल रहा है, ये देखो फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 37 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, ये लेट ए बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन ए स्कूल। तो a to n एक फंक्शन दिया हुआ है, n इज सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, एंड फंक्शन दिया है वो रूल नंबर ऑफ स्टूडेंट x दिया हुआ है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो आपके कितने हैं, 30 है। और उसमें क्या दिया हुआ है आपका, जो a सेट है उसमें जो fx हम बोलते हैं, ये आपका रूल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये आपका रूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, राइट। और जो रिलेशन आपको दिया वो a to n दिया हुआ है, a to n दिया है, ठीक है। तो इतना डाटा आपको दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इफ f ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो आपको पूछा है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो आपको पता है व्हाट इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है, जो इंजेक्टिव होता है और सर्जेक्टिव होता है, इंजेक्टिव होता है और सर्जेक्टिव होता है, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है आपका, 1-1 फंक्शन, मतलब जो डोमेन और जो को डोमेन है उसमें सेम रहेंगे। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑन टू, मतलब फॉर ईच एलिमेंट इन डोमेन ईच इमेज विल बी देयर इन द को डोमेन। और सिमिलरली सर्जेक्टिव का मतलब क्या है कि फॉर ईच एलिमेंट इन द को डोमेन देयर विल बी एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द डोमेन, राइट। तो ये अभी पता करना है आपको। तो देखो, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 ले रहे हैं, देखो जो रूल नंबर होता है वो तो हर स्टूडेंट को एक एक मिलेंगे ना, किसी को सेम रूल नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ईच एलिमेंट इन द डोमेन विल हैव ईच एलिमेंट इन द को डोमेन। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट कि दिस फंक्शन इज ए इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि क्या होगा, इंजेक्टिव क्यों है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट्स है, ईच स्टूडेंट हैज ए यूनिक, each student has a unique
रूल नंबर, यूनिक रूल नंबर, राइट। तो ये आपका हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, सब्जेक्टिव के मतलब देखो, आप अगर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका जो नंबरिंग जैसे क्लास में होते हैं वो क्या कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कहीं पे तो गैप नहीं होता। तो गैप नहीं हुआ मतलब क्या है कि ईच स्टूडेंट विल गेट ओनली वन रूल नंबर एंड फॉर ईच रूल नंबर देयर विल बी वन कैंडिडेट, वन स्टूडेंट। सो इसमें कंडीशन होता है अगर इफ जो रूल नंबर है अगर ये कंजिक्यूटिवली आपका नंबर है, रूल नंबर गिवन विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी गैप, ठीक है, विदाउट एनी गैप मतलब सीरियली दिया है, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव हो गया। तो सर्जेक्टिव हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। सो वंस बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये जो फंक्शन है दिस विल बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर टू वन। तो ये जो बाइजेक्टिव हुआ इसको आपको रीजनिंग देना है। तो रीजनिंग में आप क्या दे सकते हो बताओ, देखो रीजनिंग में आप क्या दे सकते हो, देखो रीजनिंग में आप बोलोगे कि अगर ये जो कंजिक्यूटिव रूल नंबर्स होना चाहिए, कंजिक्यूटिव रूल नंबर्स अलॉट होना चाहिए टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, शुड बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी जाके ये बाइजेक्टिव होगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय द टीचर टू प्लान द सीटिंग अरेंजमेंट। देखो सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है और उसमें दिया है y इक्वल टू 3x करके। सो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, तो पहले एक सेट आपको बनाना है, ठीक है। तो जो रिलेशन है उसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स है और जो फंक्शन दिया हुआ है वो y इक्वल टू 3x दिया है। तो आप खुद बताओ ये जो रिलेशन होगा इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 to 30 तक है तो 1 3, ठीक है, ऐसे करके 2 और क्या है 3x है तो 6, सिमिलरली 3 और 9 ऐसे करके चलता रहेगा ना अप टू व्हाट 30, मतलब क्या है 10 और 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा r का वैल्यू, राइट। सिमिलरली क्या बोल रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट r हो गया, इज द रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो अभी देखो आप के ऑलरेडी आपको पता है कि तीन चीज हमने पढ़ा हुआ है, जैसे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव कब होता है जब अगर सारे एलिमेंट्स जो है ये अगर बिलोंग्स टू द रिलेशन है तब जाके रिफ्लेक्सिव होता है, राइट। सिमिलरली सिमेट्रिक कब होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, सिमेट्रिक कब होता है, जैसे ए बी अगर रिलेशन में है सो 100% बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए तब जाके होगा, ठीक है। और तीसरा अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, जैसे ए बी आपका आर में है और बी सी आपका आर में है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ए सी होगा ये भी आर में होगा। तो मुझे ये सारे चेक करना पड़ेगा। तो आप अभी अच्छी तरह देखो, पहला चेक हम कर देते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखो, मैं अगर बोलूं 1 1 ये रिलेशन में है क्या, नहीं है। 2 2 ये रिलेशन में है क्या, नहीं है। सो ये नहीं है, सो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। सिमिलरली आप देख लो, अगर हम दूसरा लेते हैं, जैसे मैं अगर बोलूं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, मैं अगर बोलूं जैसे 1 3 है, ठीक है, तो मैं अगर बोलूं 3 1 ये है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट, दैट इज सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर तीसरा वाला आप देख लो, तीसरा में अगर हम बोलते हैं, देखो जैसे मैंने बोला इधर 1 और 3 ये तो है ऑलरेडी, ठीक है। मैं अगर बोलता हूं 3 और 9 ये भी है, ठीक है। बट मैं अगर बोलूं इसमें देख लो, जैसे ए बी बी सी, तो ए सी 1 और 9 ये है क्या, नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 37 का थर्ड पार्ट का ए ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड का बी पार्ट में। थर्ड का बी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें जो और है थर्ड का बी पार्ट, ये क्या बोल रहा है आपको कि एक रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन जो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, बट फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एक्स क्यू,
y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो अभी देख लो, अगर आप इसका फंक्शन बनाना चाहते हो, देखो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम इसको कर सकते हैं। देखो जैसे 1 1 है, सिमिलरली अगर 2 लेंगे तो ये 8 होगा। सिमिलरली मैं अगर 3 लेता हूं तो 27 हो जाएंगे। अगर मैं इधर 4 लेता हूं तो ये 64 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 5 लेता हूं तो 125 हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतना पेयर्स में बना सकता हूं, बट ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल 100 रखता हूं तो जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ ये 1 2 3 4 पेयर पॉसिबल है। समझ में आ गया आपको? ये सिर्फ 4 पेयर पॉसिबल है। तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, इज आर ए फंक्शन? तो अभी देखो हमें बताना पड़ेगा। पहला पार्ट तो हम बताएंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा जितना बढ़ रहा है उतना पेयर्स हमारा बन सकता है, ठीक है। मोर पेयर्स कैन बी मेड, मतलब रिलेशंस बन सकते हैं। और दूसरा में अगर हम देखते हैं, इसमें देख लो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो फंक्शन होगा, क्योंकि जो डोमेन है और जो को डोमेन है वो हम इसको एलिमेंट्स को दे सकते हैं। वी कैन मेक द पेयर, मतलब द रिलेशन इज डिफाइंड। तो वंस द रिलेशन इज डिफाइंड दैट कैन बी टर्म्ड एज ए फंक्शन। सो हमारा आंसर होगा यस, आर इज ए फंक्शन, ठीक है। आर इज ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि फॉर ईच स्टूडेंट रोल नंबर and their sitting arrangements are possible or feasible, right? Sitting arrangements are possible. समझ में आ गया आपको? राइट। तो ये आपका देखो केस स्टडी जो था, ये क्वेश्चंस काफी इजी था, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है, देखो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इसमें देखो एक गार्डनर ने वेजिटेबल्स को प्लांट किया, तो उसने सीड लाया मार्केट से। तो जो ब्रिंजिल लाया वो 10 लाया। तो जो ब्रिंजिल लाया वो कितना लाया? 10 लाया। और जो कैबेज लाया वो 12 लाया। और जो आपका रेडिस है वो कितना? 8 लाया। रेडिस 8 लाया। तो देखो आप टोटल फिर ये कितना लाया? 30। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीड्स उसने लाया वो आपका कितना हुआ? 30। वो कितना हुआ आपका? 30, राइट। अब देखो इसमें क्या ट्रिक्स दिया है कि इसको जो जर्मिनेशन होगा, मतलब क्या है, जो सीड उसने लगाया वो पौधा में हो गया। तो पौधा सारे नहीं होंगे, तो उसने कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। तो मुझे अभी फाइंड आउट करना है कि जैसे मुझे 10 दिया हुआ है तो उनमें से कितना मेरा जर्मिनेट होगा, वो पहले मैं फाइंड आउट कर दूंगा, तभी जाके हम कोई प्रोबेबिलिटी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला देख लो, जैसे ब्रिंजिल, ब्रिंजिल का क्या है जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी? तो ब्रिंजिल का जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी है 25%। तो मैं 10 का अगर 25% करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 0.25, तो 2.5 होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं कैबेज का करता हूं 35%, तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 60 और 6 और 36 से 42, तो ये 4.2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर रेडिस का देखें तो 40%, तो रेडिस का 40% देंगे तो 0.4, तो ये 3.2 हो गया। तो ये अगर टोटल जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी आप देखो तो ये 5 2 7 2 9 और ये 7 2 9। तो जर्मिनेशन पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो 9.9, मतलब आउट ऑफ 30 आपका कितना जर्मिनेट होंगे? 9.9। ये पार्ट आपको क्लियर अभी हो गया, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बता दिया था, ये आपका ब्रिंजिल, ये आपका कैबेज और ये आपका रेडिस, राइट। आपको समझ में आ गया सारे चीज। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। तो अभी देखो, अभी ये जो तीनों सीड्स है वो मिक्स हो गया। तो मिक्स हो गया तो आपके पास टोटल जो स्पेस है वो कितना है? 30। कितना जर्मिनेट होंगे? 9.9। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेटिंग? सो जब मिक्स हो गया तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जो होंगे वो कितना होंगे? टोटल कितना जर्मिनेट होंगे? 9.9 आउट ऑफ 30। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये जो कितना परसेंटेज आपके आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा टोटल, दैट इज 9.9 डिवाइड बाय
30, ठीक है, तो ये 0.33 करके आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल कम एज 0.33, तो हम इसको 33% लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट क्या होगा आपका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए कैवेज सीड गिवन दैट द चूजन सीड जर्मिनेट्स। तो टोटल कैवेज के बारे में पूछ रहा है। देखो टोटल जर्मिनेट कितने हो रहे हैं, 9.9, और जर्मिनेटिंग कैवेज कितना है, 4.2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी किसका, कैवेज का, जर्मिनेटिंग कैवेज का, ठीक है। तो जर्मिनेटिंग कैवेज का ये कितना हो जाएगा आपका 4.2 बाय 9.9, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 0.4242 करके आ जाएगा। सो दैट इज 42.42%, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्रोबेबिलिटी। तो आपको इतना करके आना था, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप मैक्सिमम कैन स्कोर 100% मार्क्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट विशेस, ठीक है। और होली के बाद हमारा जो जेई का स्पेशल सीरीज है फिजिक्स का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहना। वेरी ग्रास रूट लेवल में हम कंसेप्ट को समझाएंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन स्कोर ए गुड marks in your JEE mains exam. Thank you.